स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु काकरिया। मधु काकरिया जी इसमें सिक्किम का बता रही हैं और उसकी सुंदरता के बारे में वर्णन कर रही हैं। किस तरह गैंगटॉक की सुंदरता उन्होंने देखी, वहाँ सुंदर सुंदर पेड़, भरपूर हरियाली, इन सबको देख के वो उस सुंदरता पे मंत्रमुग्ध हो गई। परंतु कुछ ऐसा था जिसे देखकर वो चिंता में पड़ गई। वो था सुंदरता के साथ साथ सत्यता, सच्चाई। और वो क्या थी? दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधि स्थित भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। उनका कहना है कि जिस तरह से एकदम तल्लीन होकर पूरी लगन से नृत्यांगना नृत्य कर रही है और अचानक उसके घुंघरू टूट जाते हैं, नुपुर टूट जाते हैं और उसका नृत्य रुक जाता है, वैसा ही कुछ लेखिका के साथ भी हुआ। अचानक इतनी सुंदरता देखकर वो चकित रह गई। ऐसा क्या उन्होंने देखा जिसको देखकर वो सच्चाई की ओर बढ़ी और चकित रह गई कि इस सुंदरता के साथ साथ कुछ और भी है। उन्होंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पे बैठी पत्थर तोड़ रही थी। देखिए कितना खतरनाक काम पहाड़ी महिलाएं करती हैं। उन रास्तों को बनाने के लिए जिन रास्तों से हम गुजरते हैं, पर्यटक गुजरते हैं, गूथे आटे सी कोमल काया है इन महिलाओं की, पर हाथों में कुदाल और हथौड़े उन पत्थरों को तोड़ने के लिए। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, एक बड़ी टोकरी होती है, उसमें उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। देखिए उन्होंने अपनी ही ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल रखी थी, साथ ही साथ उन्होंने पीठ पर बड़ी टोकरी में अपने बच्चों को बांध के वो कुदाल से पत्थर तोड़ रही थी। ये दृश्य लेखिका को हिला देने वाला था, जिन्होंने अभी तक सिर्फ सुंदरता ही देखी थी वहाँ की। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पे मार रही थी अपने कोमल हाथों से। इतना कठिन कार्य कर रही थी, पत्थर तोड़ने वाला। इतने स्वर्गीय सौंदर्य जो उन्होंने देखा था, स्वर्ग जैसा सौंदर्य जिसको देख के वो मंत्रमुग्ध हो उठी। वो क्या था? नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच अब उन्हें दिखाई थी भूख, मौत, दैन्य यानी दीनता, गरीबी और जिंदा रहने की इन लोगों की, इन महिलाओं की, पत्थर तोड़ती महिलाओं की जंग। ये तो मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ देखी उन्होंने। माँ का प्यार और मेहनत साथ साथ। वहीं पर खड़े BRO, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो काम करा रही है ये, उसी के एक कर्मचारी से उन्होंने पूछ ही लिया, उनका मन नहीं माना। ये क्या हो रहा है? उसने चूहलबाजी के अंदाज में बताया। चूहलबाजी यानी ठिठकते हुए, हंसते हुए, उनके लिए आम बात है ये, कोई नई बात नहीं है। बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, देखने जा रही हैं हिमालय के शिखर को, वो रास्ते बनाता कौन है? ये पहाड़ी ने ही बनाती हैं वो रास्ते। बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये। मेरे मुंह से अकस्मात निकल गया, नहीं अचानक निकल गया। ये तो बहुत खतरनाक काम है। वह संजीदा हो गया। अब की बार वो थोड़ा सीरियस हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। निश्चित है बहुत खतरनाक कार्य है। जरा सी चूक हुई कि जान जा सकती है। बड़ा दुस्साध्य कार्य, बड़ा ही मुश्किल काम है ये। पहाड़ों पर रास्ता बनाना कैसे बनता है? पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है। बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा तो नहीं जा सकता, पहले डायनामाइट से उसको उड़ा दिया जाता है, तो वो थोड़ी पत्थर जितनी चट्टानें हो जाती हैं। फिर बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में, जाला होता है उसमें लंबी पट्टी की तरह इन्हें बिछाया जाता है, तब जाके बनते हैं ये रास्ते। परंतु इतना खतरा है कि जरा सी चूक हुई नहीं, सीधा पाताल में पहुंच जाएंगे आप, सीधी मृत्यु। बड़ी मुश्किल है ये तो। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर, अब उन्हें ध्यान आ रहा है, पहले पढ़ा था उन्हें परंतु इतना सोचा नहीं था। इतनी दर्दनाक स्थिति देख के, महिलाओं के इतना दुख देख के उन्हें याद आया कि सच में जान जोखिम में डाल के कार्य करती हैं
तभी तो वहाँ लिखा हुआ था सिक्किम सरकार का बोर्ड, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। यानी आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। मानसिक चैनल कैसे बदला? इतनी सुंदरता को देखने के बाद जब इतना ऐसा देखा कि भाई महिलाएं इतना उससे कार्य कर रही हैं, जान जोखिम में डाल रही हैं, तो लगा कि इस सौंदर्य के पीछे दर्द भी है। मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार उनको याद आया कि एक बार वो पलामू और गुमला के जंगलों में गई थी। वहाँ पर भी उन्होंने ऐसे कुछ देखा था। क्या? कि वहाँ पर भी पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांध कर पत्तों की तलाश करी थी वहाँ आदिवासी महिलाएं, और उन पत्तों की जो उन्हें ज़रूरत थी उनकी तलाश में वो वन वन घूम रही थी बच्चों को लेकर। उन आदिवासी युवतियों के उन्होंने देखे वन वन घूमते घूमते फूले हुए पाँव सूज गए थे मेहनत करने से। इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथे में पड़े ठाटे जब उन्होंने देखा कि ऐसे ही इनके भी हाथों में गांठें पड़ गई हैं, पूरी गांठें जैसी हो जाती हैं, ज़्यादा काम करने पर निशान बन जाते हैं वहाँ पर। तो वो पत्थर तोड़ रही हैं लगातार से, तो वो जोर पड़ रहा है हाथ पे, तो वहाँ पर निशान पड़ गए, गांठें पड़ गई। एक ही तो कहानी है उन सब की। तो इसका मतलब तो ये हुआ, मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र, सबकी ज़िंदगियों में कहानी तो एक जैसी होती है, क्योंकि सारी मलाई एक तरफ होती है, सारी खुशियाँ एक तरफ होती हैं, और सारे आंसू, अभाव, यातनाएं, दुख, ये सब एक तरफ होते हैं। कुछ चीज़ें दिखती हैं और कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती। अभी वो ऐसा कुछ सोच ही रही थी, दुखी हो रही थी, जितने में मेरी सहयोगी मणि सहयात्री इसलिए क्योंकि शुरू में मैंने बताया था उनके साथ उनकी सहेली भी यात्रा कर रही है, और जितेन तो आप जानती हैं, जितेन नार्गे उनके गाइड, वो दोनों ने खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख के, दुखी देखकर जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है जो रोज़ ये काम करती है। इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च कर कर आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। मन में वो सोचने लगी, ये तो अमीरी गरीबी का संतुलन कहलाया आम जनता के साथ साथ। फिर उन्होंने देखा ये वेस्ट एट रिपेइंग, यानी कि कम लेना और ज़्यादा देना कहेंगे इसे। ये महिलाएं कितना कुछ करती हैं और उसके बदले में उन्हें कितना कम मिलता है। गरीबी में जीवन जीती है इतना कुछ करके भी, कितना कम लेके ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोच रही थी अभी लेखिका, उस सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाई थी वो अभी तक। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस तरह खिलखिला कर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था। देखिए, मेहनत करने वाली महिलाएं जब हंसी तो लेखिका के मन में आया कि कितना परिश्रम करके भी अपने आप में कितनी खुश रहती हैं। उनकी हंसी ने जैसे खंडर को ताजमहल कर दिया हो, इतना प्रसन्नता बिखेर दी वहाँ पर कि वो लेखिका के मन के भाव भी प्रसन्न हो उठे। और वो आगे कहती हैं, हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन जैसे जैसे ऊंचाइयाँ बड़ी खतरनाक थी, छोटी छोटी गलियाँ थीं, उसमें से निकाल रहे थे वो गाड़ी। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे। हेयर पिन बेंट होता है, जैसे हेयर पिन होता है बिल्कुल पतला सा जो जूड़े में लगाती हैं महिलाएं अक्सर, हेयर पिन बेंट। आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे जगह जगह मिलेगा, खतरनाक मोड़ जिसको कह सकते हैं आप। बहुत पतले और ख़तरनाक मोड़ होते हैं जिस पे गाड़ी मोड़नी पड़ती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर ऐसी जगह आती हैं, तो उसको कहते हैं हेयर पिन बेंट। तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। देखिए, वहाँ की महिला ही नहीं, वहाँ के बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके वो पढ़ पाते हैं। और उनकी मेहनत दिख रही थी कि वो इतने किलोमीटर पहाड़ी पे चढ़ना उतरना अपने आप में बहुत बड़ा काम है।
चढ़ाई चढ़ कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। कितना मुश्किल काम है। पूछा उन्होंने, क्या स्कूली बस नहीं है? लेखिका ने पूछा। मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, ये मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ मेहनत करते हैं लोग। यहाँ किसी के भी पेट निकले हुए नहीं मिलेंगे आपको। पहाड़ों पे चढ़ना उतरना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इससे इतनी मेहनत करने वालों के पेट कैसे निकले हुए होंगे? तो बर्फीला यानी आगे की तरफ पेट बढ़ा हुआ। यहाँ का जीवन इतना आसान नहीं है, बहुत कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है मैडम। इसमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, यानी जानवरों को चराते हैं। पानी भी भरते हैं, घर के काम करते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। यहाँ तक कहानी पहुँची। उस सौंदर्य और सत्यता की ओर दर्शा रही है ये कहानी। सिर्फ सौंदर्य नहीं होता, इसके पीछे सच्चाई भी होती है जो लेखिका को अब दिखाई दी। हम अब इसके आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से इस सुंदरता और इसको देखते हुए, सच्चाई को देखते हुए वो इस यात्रा में आगे बढ़ती हैं और क्या क्या देखती हैं वो हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। आज इतना ही।